मार्स मूल त्रिकोण का होगा या एक्सोल्टेड होगा? क्योंकि जब हम डिग्निटी की बात करते हैं प्लेनेट की, तो सबसे पहली डिग्निटी क्या है? एक्सोल्टेड हो। ये सर राशि मार्स का र, मूल त्रिकोण कौन सा है? मार्स का मूल त्रिकोण एरीज है। मैं 9 के 9 ग्रहों का बता देता हूँ। हम्म। आपका जो सूर्य है, लगभग सभी ग्रहों के अपनी राशियां ही मूल त्रिकोण की हैं। मूल त्रिकोण सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी प्लेनेट। जब भी कोई प्लेनेट अपना रिजल्ट देने पे आता है, तो वो केवल वहां का रिजल्ट नहीं दे रहा होता जो जहां बैठा होता है या जहां देख रहा होता है या जहां कनेक्टेड होता है। वो हर उस जगह का रिजल्ट देगा जहां से वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्टेड। यानी कि मार्स का कोई रिलेशन एरीज में बने ना बने, कैप्रिकॉन से बने ना बने, बट अपने टाइम पीरियड के अंदर वो उन दोनों का हाउसेस का भी रिजल्ट आपको देगा। क्यों? क्योंकि एक उसका मूल त्रिकोण है, एक उसका एक्सोल्टेड हाउस। तो सन सन का जो मूल त्रिकोण है वो है लियो। सन अपनी एनर्जी, सन की जो थीम है मोरलिटी की, प्रिंसिपल, अपने वचन से नहीं चूकना। जितने राजा हुए, स्पेशली सूर्यवंश के जो राजा रहे, राम जी, राजा हरिश्चंद्र, सबके साथ एक स्टोरी मिलती है आपको। इवन कर्ण, सूर्यपुत्र थे ना कर्ण, कि अपने वचन के लिए अपने जीवन दांव पे लगा दिया। तो लियो उसका मूल त्रिकोण साइन। यदि वो एफ्लिक्शन के अंदर आ गया, तो सूर्य चाहे उच्च का क्यों ना बैठा हो, वहां पे एफ्लिक्शन आ जाएगा। इसीलिए कहा गया कि पंचम भाव बहुत इंपॉर्टेंट हाउस। उसको पूर्व पुण्य कहा गया, कि आपने जितने पुण्य किए हैं वो फिफ्थ हाउस में स्टोर हुए हैं। जब वहीं पे पाप ग्रह आ जाते हैं, इट इंडिकेट पूर्व पाप। तो अब आपके हाथ में है कि आपको वो पाप जागृत करने हैं या नहीं करने। इवन जब किसी का फिफ्थ हाउस बहुत एफ्लिक्टेड हो और उसकी दशा चल रही हो, और लियो एफ्लिक्शन में हो, उसकी दशा चल रही हो, इन जनरल भी फिफ्थ हाउस की या लियो की कोई दशा कनेक्टेड होके चल रही हो, आपको रेमेडीज काम नहीं आ। क्यों? क्योंकि आपको पास्ट लाइफ के जो भी कर्मास है उनको उसमें फेस करना हो। दो दशास बहुत क्रूशियल दशा, सन, लियो, फिफ्थ हाउस, एंड जुपिटर, सेजिटेरियस, और नाइन। इनसे कनेक्टेड दशास अगर चल रही हैं, जैसे प्रश्न का एक सूत्र है, यदि कोई भी क्लाइंट आपके पास, जैसे आजकल तो चीजें बहुत कॉर्पोरेट हो गई हैं, कि एक एस्ट्रोलॉजर दरअसल एक क्लाइंट को अटेंड करने वाली एक मशीन है। जैसा क्लाइंट आ रहा है वो उसे अटेंड कर रहा है। बट इन क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी, जैसे ही कोई व्यक्ति अपना कोई कुंडली दिखाने या प्रश्न पूछने आता था, तो एस्ट्रोलॉजर सबसे पहले क्या करते थे? ईश्वर से आज्ञा लेते थे एंड प्रश्न कुंडली बनाते। और यदि प्रश्न कुंडली के अंदर नवम भाव पीड़ित हो गया, कुंडली नहीं देखते थे, उसको बोलते थे कि आप जाओ, जप करो और इतने दिन बाद दोबारा आओ। अभी आपके ईश्वर आपसे नाराज हैं, इष्ट देव नाराज हैं, और आज्ञा नहीं है आपकी कुंडली देखने की। और आप देखो, जब भी आपने किसी का ऐसा कोई कुंडली देखोगे ना, कि जिसका नाइन्थ हाउस बहुत एफ्लिक्शन में हो और उसकी दशा चल रही हो,
सेजिटेरियस बहुत एफ्लिक्शन में उसकी दशा चल रही है, और आपने उसकी कुंडली देखी, बहुत परेशान करेगी वो कुंडली आप। तो ये क्रूशियल दशा है। तो सूर्य का जो मूल त्रिकोण है वो है लियो। चंद्रमा, चंद्रमा अकेला ऐसा प्लेनेट है जिसका मूल त्रिकोण कहीं और है। चंद्रमा का मूल त्रिकोण है टॉरस। जो वो खाने का कारक, वो फैमिली का कारक। जब बाल बीपीएचएस में योगा आप पढ़ोगे तो सबसे पहले जो अध्याय आता है वो होता है बालारिष्ट का। कि कोई बच्चा जब पैदा हो रहा है या कोई जीव पैदा हो रहा है तो उसको, यदि चंद्रमा को पाप दृष्टियां हैं, और चंद्रमा 6 8 12 भावों में बैठा हुआ है, पाप भावों में, तो वो बलारिष्ट योग बन जाता है। यदि उसके पास अच्छे कर्माज नहीं है, शुभ ग्रह लग्न को नहीं देख रहे हैं, और अवस्था ज्यादा ही पीड़ित है, तो वो जो चाइल्ड है वो सरवाइव नहीं करता। एंड उसके एंटीडोट्स क्या है? एंटीडोट्स में रेमेडी ज्यादा नहीं है। रेमेडी ये है कि उसमें कोई शुभ ग्रह लगन को देखता हो, बृहस्पति की दृष्टि हो चंद्रमा पे। तो कई बार जब आपके पास ऐसे चार्ट आते हैं कि आपको लोग अप्रोच करते हैं कि भैया हमें सिजेरियन बर्थ करवाना है, और आप ना मुहूर्त निकाल के दे दो जी, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि चंद्रमा की शुद्धि देखी जाए। वो मुहूर्त बताओ ही मत कि जिसमें चंद्रमा बहुत पीड़ित हो रहा हो। तो चंद्रमा जो है वो सेकंड हाउस, उसका मूल त्रिकोण है टॉरस। यदि टॉरस में एफ्लिक्शन है, इट मीन्स आपका मून खराब है, आप टाइमली खाना नहीं खाते, आप फूड को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तो अपनी दशाओं के अंदर क्या है ना, चंद्रमा आपको दंड देता है। चंद्रमा किस तरह दंड देता है? कहता है कि ठीक है, अब चंद्रमा क्या है ना, सौम्य ग्रह है, वो शनि मंगल की तरह लात नहीं मारता डायरेक्ट। जैसे गृहिणी होती है ना, गृहिणी आपसे नाराज होगी, वो क्या करेगी? वो कहेगी ठीक है आज मैं तुम्हें खाना नहीं दे रही। तो चंद्रमा क्या है, आप जहां भी लगे होगे ना, जिन जिन कामों में, उन सब कामों से आपको छुटवा देगा। जो मन का मालिक है वो विरक्ति पैदा कर देगा कि ठीक है अब केवल मुझको फोकस, अब तो मैं रूलिंग पीरियड में हूँ। मंगल, मंगल का मूल त्रिकोण है मेष राशि। क्यों? क्योंकि आपके सारे डिसीजन, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी मेष राशि से आती है। मेष राशि खराब हो, मंगल खराब हो, तो आदमी लैक ऑफ गाइडेंस, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पे चला जाता है। जिनका मंगल बहुत अच्छा होगा वो लोग बहुत कम किसी से सलाह लेने जाएंगे। बुध, बुध का मूल त्रिकोण वर्गो है। मरकरी ने जो करना है बहुत प्रैक्टिकल होके करना, वो एक प्रैक्टिकल साइन है। इसीलिए ज्योतिष में कहा जाता है कि यदि मरकरी कोई प्रॉमिस कर रहा हो तो उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। इवन दशास में कर रहा हो या इन अ पर्सन के रूप में कर रहा हो। जुपिटर, जुपिटर का मूल त्रिकोण कौन सा है? सेजिटेरियस। अब देखो, बृहस्पति तो एक ब्राह्मण है, बट सेजिटेरियस जो है वो क्षत्रिय राशि है, अग्नि तत्व है। तो धर्म की ध्वजा उठाने का जो कार्य है वो सेजिटेरियस में बृहस्पति करते हैं। प्रिंसिपल्स, आप लाइफ में जब कोई भी प्रिंसिपल बनाते हो ना, आपका सेजिटेरियस साइन अच्छा होना शुरू हो जाता है। आप बहुत लोगों को देखोगे कि वो नियम बांधते हैं कि हम 40 दिन इस मंदिर में रेगुलर जाएंगे।
जैसे भीष्म पितामह महाभारत में कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 12 वर्ष केवल एक नियम बांध के उसे साध ले, तो उसकी जो मनोकामना हो, इवन वो चाहे तो जो चाहेगा उसे वो मिलता है। तो सेजिटेरियस साइन प्रिंसिपल्स का साइन, और बृहस्पति प्रिंसिपल्स का कारक है। जिस व्यक्ति का बृहस्पति खराब हो, सेजिटेरियस खराब हो, उसके प्रिंसिपल्स नहीं होते। प्रिंसिपल क्या है कि वो, इसीलिए वो व्यक्ति भटकता रहेगा, आज इस एस्ट्रोलॉजर के पास, कल उसके पास, परसों उसके पास। उसे अंदर फेथ ही नहीं है किसी पे। सर 12 वर्ष को एक तब बोला जाता है ना, एक तब। हाँ, जो बृहस्पति का साइकिल है वो 12 वर्ष लगते हैं बृहस्पति को अपनी पूरी ऑर्बिट को कंप्लीट करने में। इसीलिए ज्योतिष में 12 का बहुत इंपॉर्टेंस है। 12 कुंडल, 12 भाव हैं, 12 राशियां हैं। शुक्र, शुक्र का जो मूल त्रिकोण है वो है लिब्रा। पब्लिक डीलिंग, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, ये उसका डोमेन है। यदि लिब्रा खराब है तो शुक्र के रिजल्ट आपको खराब आने हैं। शनि का मूल त्रिकोण है एक्वेरियस। इसीलिए शनि जब भी एक्वेरियस में आते हैं तो सबको उनके कर्मों का दंड देना शुरू करते हैं और फल देना शुरू करते हैं। इसीलिए इस एक्वेरियस के ट्रांजिट में बहुत लोग बने हैं और बहुत लोग बिगड़े हैं, क्योंकि वो लाभ की राशि है। दशम भाव कर्म है, तो उस कर्म से मिलने वाला फल एकादश भाव है। एकादश भाव में, या एकादश की जो संख्या है वो आपकी इच्छा पूर्ति करवाती है। इसीलिए एकादशी के व्रत किए जाते हैं। कोई भी मंत्र जो एकादशाक्षरी हो, जिसमें 11 सिलेबल हो, वो आप रेगुलरली करते हो तो जो वो जिस डिजायर के लिए किया जाता है वो डिजायर वो फुलफिल करके देता है। 11 दिन कोई नियम करते हो तो वो पर्टिकुलर डिजायर फुलफिल करता है। ये जो भावों का जो चक्र है ना, इसको जब समझना शुरू करोगे तब पता चलेगा कि डेप्थ रिमूव करवाने के लिए 6 नंबर क्यों इंपॉर्टेंट, एंड डिजायर फुलफिल करवाने के लिए 11 नंबर क्यों इम्पोर्टेंट। 11, इवन दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्र के अंदर भगवान शिव कहते हैं कि भौमावस्या निशामग्रे चंद्रे शतभीषाम गते विलिख्ये प्रपठित स्तोत्रम स भवेत संपदाम पदम। कि भौमवती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा शतभीषा नक्षत्र में हो, इस स्तोत्र को लिखकर जो इसका पाठ करता है उसे सभी संपदाएं मिल जाती हैं। अब संपदाएं मिलने की जो राशि है वो कुंभ राशि है। कुंभ राशि में जो नक्षत्र फॉल करता है वो है शतभिषा नक्षत्र। इसीलिए भगवान शिव ने जोर दिया है शतभिषा नक्षत्र। तो एक प्रैक्टिस है कि जब भी शतभिषा नक्षत्र मून क्रॉस कर रहा हो, उस समय जो आपकी डिजायर्स होती है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स वो सुन रहा हो, तो कभी भी उस समय नेगेटिव डिजायर्स, क्योंकि वो फुलफिल हो जाएंगी।
एकादश ही रुद्र होते हैं। एंड ये कहा जाता है कि रुद्र के पाठ में आपको मन में कोई डिजायर नहीं रखनी, निष्काम भाव से करो, क्योंकि आपने जो डिजायर करी वो फुलफिल होनी ही होनी है, बट आपको नहीं पता कि वो किस वे में फुलफिल हो सकता है जिस वे में हो आप लाइक ना करो। तो इसीलिए इवन शंकराचार्य अपनी स्तुति में क्या लिखते हैं कि मत समः पातकी नास्ति पापघ्नि त्वत्समा नहीं एवं एवं ज्ञात्वा ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। वो कहते हैं कि जो आपको ठीक लग रहा है वो करो, मेरी कोई डिजायर नहीं।